शहर से पढ़ाई पूरी करके अर्जुन अपने गांव लौटा। माँ ने दरवाजे पर आरती उतारी। माँ, मेरा बेटा आखिर शहर से वापस आ ही गया। अब यहीं रहोगे ना? हाँ माँ, अब यही रहूंगा। शहर की भीड़ से अच्छा अपना गांव है। दिन बीतने लगे, लेकिन अर्जुन को गांव की सादगी में कुछ कमी सी लगती थी। एक दिन वो अकेले ही गांव के पास के घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। पत्तों की सरसराहट और अजीब सी खामोशी। चलते चलते अचानक अर्जुन रुक गया। उसने देखा एक लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल और आंखें हल्की नीली चमक वाली। अर्जुन, कौन हो तुम? लड़की ने बस हल्की सी मुस्कान दी। मैं यहाँ रहती हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। जंगल में अकेली? तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ? अकेली नहीं, ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे यहाँ कोई डर नहीं लगता। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे हवा के साथ बह रही हो। अर्जुन उसे बस देखता रह गया, जैसे कोई जादू हो गया हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लोग मुझे नीलकाया कहते हैं। ये नाम सुनते ही अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन को एक पल के लिए डर लगा, लेकिन उसकी खूबसूरती ने उस डर को दबा दिया। उस दिन के बाद अर्जुन रोज जंगल जाने लगा। जब उसकी मां ने उसे रोज जंगल जाते देखा तो मां चिंतित हो गई। एक दिन अर्जुन की मां ने अर्जुन से कहा, बेटा, रोज जंगल क्यों जाते हो? वहाँ कुछ ठीक नहीं है। कुछ नहीं माँ, बस घूमने जाता हूँ। मुझे जंगल जाना अच्छा लगता है। लेकिन हर रोज जैसे ही अर्जुन जंगल से लौटता, अगली सुबह गांव में कोई न कोई जानवर मरा हुआ मिलता। गांव वाले डरने लगे। गांव का एक आदमी, ये कोई आम बात नहीं है। गांव में हर रोज एक जानवर का मरना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई जानबूझकर कर रहा है। कहीं ये किसी बुरी आत्मा का काम तो नहीं? कहीं हमारे गांव में कोई आत्मा का वास तो नहीं? एक रात अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था। तभी खिड़की से ठंडी हवा आई और पर्दे हिलने लगे। उसने आंखें खोली और देखा वही लड़की, नीलकाया, उसके कमरे में खड़ी थी। अर्जुन डरते हुए, तो तुम यहाँ कैसे आई? नीलकाया की आंखें अब और भी ज्यादा नीली चमक रही थीं। नीलकाया धीमी आवाज में, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हो अर्जुन? मैं तो बस घर आता हूँ। नीलकाया उसके पास आई। उसके हाथ ठंडे थे, बर्फ जैसे। नीलकाया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अचानक उसकी मुस्कान डरावनी हो गई और उसी पल दूर कहीं किसी जानवर की दर्द भरी चीख गूंजी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। अगली सुबह गांव के बीचों बीच एक गाय मरी हुई पड़ी थी। उसका खून पूरी तरह सूखा हुआ था। अब गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव का मुखिया, ये सब उस लड़के के आने के बाद ही शुरू हुआ है। गांव वाले चिल्लाते हुए, हाँ, वही है बुरा साया। उसे गांव से निकाल दो। हाँ, उसे गांव से निकाल दो। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अर्जुन चिल्लाते हुए, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रात होते होते अर्जुन को गांव से बाहर निकाल दिया गया। बारिश हो रही थी, अंधेरा और चारों तरफ डर, लेकिन अर्जुन चलता जा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, अर्जुन। वो पलटा। जंगल के किनारे वही लड़की खड़ी थी, नीलकाया। लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसका पूरी शरीर नीला,
और उसने पीले रंग का कपड़ा पहना हुआ था। नीलकाया। अब तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। अर्जुन की रूह कांप गई। अर्जुन कांपती आवाज में, तुम आखिर हो कौन? नीलकाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। नीलकाया मुस्कुराते हुए, मैं वही हूँ जिसे तुम हर दिन देखने आते थे। अर्जुन गुस्से और डर के बीच, झूठ, तुम इंसान नहीं हो। ये सब जानवरों की मौत ये तुम ही कर रही हो ना? नीलकाया कुछ पल चुप रही, फिर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। हाँ, वो सब मैंने ही किया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलकाया ने अपना हाथ अर्जुन के सिर पर रखा। अचानक अर्जुन की आंखों के सामने अजीब दृश्य घूमने लगे। एक पुराना गांव, सालों पहले का शुभपुर, एक खूबसूरत लड़की, बिल्कुल नीलकाया जैसी, लेकिन उसकी आंखें सामान्य थीं। गांव वाले गुस्से में, ये चुड़ैल है, इसे हमने काला जादू करते हुए देखा है, ये हम सभी गांव वालों को मार देगी। वो लड़की रो रही थी। लड़की गिड़गिड़ाते हुए, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे जंगल में ले जाकर जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। अर्जुन अचानक वर्तमान में लौट आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ये क्या था? नीलकाया धीरे से, वो लड़की मैं थी, उन्होंने मुझे जलन से मार दिया। गांव के बहुत से लोग मेरी खूबसूरती से जलते थे और मरते वक्त मैंने कसम खाई कि मैं वापस आऊंगी। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। अर्जुन डरते हुए, तो तुम बदला ले रही हो? बदला और अपनी भूख दोनों मिटा रही हूँ। भूख? नीलकाया की आंखें चमकने लगीं। मरने के बाद मैं इंसान नहीं रही, मुझे खून चाहिए और ये जंगल मेरे शिकार का मैदान है। अर्जुन को अब समझ आ रहा था। हर रात जब वो उससे मिलकर लौटता, नीलकाया उसके पीछे पीछे गांव तक आती और किसी जानवर का शिकार कर लेती। अर्जुन, तो ये सब मेरी वजह से हो रहा था? तुम्हारी वजह से नहीं, तुम मेरे करीब आए, इसलिए तुम मेरे हो गए। अर्जुन पीछे हटने लगा। नहीं, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। अचानक नीलकाया का चेहरा बदल गया। उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी, आंखें और भयानक हो गईं। नीलकाया गुस्से में, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। अर्जुन पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे से नीलकाया की आवाज गूंज रही थी, भागो मत अर्जुन, तुम मुझसे बच नहीं सकते। भागो और कितनी दूर भाग सकते हो। पेड़ों के बीच दौड़ते हुए अचानक अर्जुन गिर गया। उसके पैर में चोट लग गई। नीलकाया धीरे धीरे उसके पास आने लगी, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। जैसे ही वो अर्जुन को पकड़ने वाली थी, अचानक जंगल में एक आवाज गूंजी, रुक जा नीलकाया। एक बूढ़ा साधु सामने आ गया, हाथ में त्रिशूल और आंखों में तेज। ये मेरा शिकार है। ये लड़का निर्दोष है, इसे छोड़ दे। नीलकाया ने अर्जुन को घूरा। नीलकाया धीरे से, ठीक है, अभी के लिए जा रहे हैं, लेकिन याद रखना अर्जुन, तुम मुझसे बच नहीं सकते। और वो अचानक गायब हो गई। अर्जुन बेहोश हो गया। साधु ने उसे उठाया। अब असली लड़ाई शुरू होगी। अर्जुन धीरे से, क्या मैं सच में जिंदा हूँ? साधु शांत स्वर में, अभी तक, लेकिन खतरा टला नहीं है। अर्जुन को सब याद आ गया। नीलकाया, उसका भयानक रूप और उसकी चेतावनी। अर्जुन घबराकर, बाबा वो क्या है और वो मुझे क्यों नहीं छोड़ रही? साधु ने गहरी सांस ली। वो सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वो एक श्राप है जिसे इस गांव ने खुद पैदा किया है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। सालों पहले गांव वालों ने एक निर्दोष लड़की को जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई और वो बन गई नीलकाया। लेकिन वो मुझे क्यों चाहती है? साधु की आंखें गंभीर हो गईं। क्योंकि तुम मुझसे जुड़े हुए हो। अर्जुन हैरानी से, मैं कैसे? साधु ने मंत्र पढ़ा।
अचानक अर्जुन के सामने फिर से वही पुराने दृश्य आने लगे। वो खुद, लेकिन अलग रूप में, एक युवक जो उस लड़की से प्यार करता था। लड़की, मुझे बचाओ। लेकिन अर्जुन अपने पिछले जन्म में डर के कारण कुछ नहीं कर पाया। वो भी गांव वालों के साथ खड़ा था और उसी की चुप्पी ने उस लड़की की मौत तय कर दी। अर्जुन वर्तमान में लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे मरने दिया और अब वो तुम्हें अपना बनाना चाहती है ताकि उसका अधूरा प्यार पूरा हो सके, या फिर तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाए। अर्जुन दृढ़ होकर, तो अब क्या करें? या तो तुम भागते रहो और एक दिन वो तुम्हें मार दे, या फिर उसका सामना करो और उसे मुक्ति दो। मुक्ति कैसे? उसी जगह जाकर जहां वो जली थी, तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और उसके श्राप को खत्म करना होगा। आधी रात अर्जुन और साधु जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। जमीन काली पड़ी थी और हवा में अजीब सी बदबू थी। अचानक ठंडी हवा चली और वही आवाज गूंजी, अर्जुन। नीलकाया प्रकट हो गई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। नीलकाया, तुम वापस क्यों आए? अर्जुन हिम्मत जुटाकर, तुमसे भागने नहीं, तुम्हें आजाद करने आया हूँ। नीलकाया कुछ पल के लिए चौंक गई। आजादी? मुझे किसी आजादी की जरूरत नहीं। तुम्हें बदले ने बांध रखा है और मैं अपनी गलती मानता हूँ। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया। अर्जुन रोते हुए, मैंने तुम्हें बचाया नहीं, मैं डर गया था, मुझे माफ कर दो। नीलकाया की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। नीलकाया चिल्लाते हुए, माफी? तुम्हारे से मेरी मौत, मेरा दर्द, क्या वो सब खत्म हो जाएगा? नहीं, लेकिन तुम इस दर्द से मुक्त हो सकती हो। अचानक तेज हवा चलने लगी। जमीन कांपने लगी। नीलकाया का रूप बदलने लगा। उसकी नीली जली हुई त्वचा धीरे धीरे गायब होने लगी। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की धीरे से, और वो फिर से वही खूबसूरत लड़की बन गई। मैं थक गई हूँ। तो छोड़ दो इस बदले को। कुछ पल की खामोशी, फिर अचानक लड़की मुस्कुराई। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में शांति नहीं, कुछ और था। लेकिन अर्जुन, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक उसका चेहरा फिर से भयानक हो गया। मैं अब सिर्फ बदला नहीं, अंधकार बन चुकी। साधु चिल्लाया, अर्जुन पीछे हटो। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। तेज रोशनी फैली। नीलकाया चीखने लगी, नहीं, 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 नहीं। अर्जुन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी कहीं ना कहीं वही लड़की थी। कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। सुबह गांव वाले जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा अर्जुन बेहोश पड़ा था। अर्जुन ने आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी चमक थी। अर्जुन उठा और गांव लौट आया। उस दिन के बाद गांव में कोई घटना नहीं घटी। गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।